हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हैप्पी मकर संक्रांति। तो फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति, तो सुबह के सूरज के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ मैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा सूर्य निकला हुआ है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग मीनू गौर व्लॉग की तरफ से। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपना तैयार होके। तो फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति, तो उसकी पूजा करूँगी मैं आज, तो इसलिए मैंने पहनी हुई है आज साड़ी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ना आ गई हूँ किचन में और सामान निकाल रही हूँ सारा जो भी मुझे यहाँ पर पूजा में रखना है। तो फ्रेंड्स, मतलब मकर संक्रांति पे होता है कि दान वगैरह जो करते हैं वो करना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो महत्व होता है इसमें होता है खिचड़ी का। मूंग दाल और चावल की खिचड़ी होती है, साथ में इसमें रेवड़ी वगैरह होती हैं, गुड़ होता है, रेवड़ी होती है, तिल का होता है। तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा महत्व होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ना कुछ सामान है, तो फिर यहाँ पर मैंने पूजा के लिए इसमें रख लिया है और इनको मैं जो गरीब होते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बांटूंगी। तो मैं हर महीने की 14 तारीख को यहाँ पर कुछ सामानों को रखती हूँ और उनके लिए बांटती हूँ। तो जैसा मेरे पे हो जाता है जितना सामान उतना ही मैं यहाँ पर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ जैसे कि 1-1 किलो के पैकेट हैं यहाँ पर बने हुए। तो यहाँ पर ये कुछ सामान है बाल्टी में रखे हुए हैं। बाकी का यहाँ पर जो भी यहाँ पर पूजा का होता है, श्रृंगार का सामान वगैरह होता है, मनसनी का, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रखूँगी इसमें। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इसीलिए पूजा में ना रेड कलर का जो कपड़ा होता है वो पहना जाता है, तो मैंने यहाँ पर रेड कलर की ही साड़ी पहनी हुई है। तो आप लोगों को कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, चैनल में कोई भी न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक प्लेट में रख लिया है, थोड़ा सा गुड़ रखा है जो कि मैं यहाँ पर पूजा करूँगी उसके लिए। वैसे तो अलग सारा सामान में रखा ही है, तो थोड़ा सा उसमें मैंने गुड़ रखा है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हल्दी रखी है, घी रखा है, रेवड़ी रखी है, मूंगफली रखी है और बनी हुई यहाँ पर खिचड़ी रखी है। और यहाँ पर ना जो भी आपको दान के लिए पैसे रखने होते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं, वो भी मैंने उसमें रख लिए हैं। एक लोटे में मैंने तांबे का लोटा लिया है, उसमें यहाँ पर जल लिया है। तो मैंने यहाँ पर जो भी मैंने अपना सामान यहाँ पर रखा है तो उसको मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये सारा सामान जो है वो मनसा जाता है, तो मैं यहाँ पर इसको मनस दूँगी। तो मैंने यहाँ पर सभी पर जो हल्दी है वो लगा दिया है, और हल्दी लगाने के बाद में इनको मैं यहाँ पर पानी से इसको मनस दूँगी। और अपने गांव में ही जो भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं उनको मैं यहाँ पर भिजवा दूँगी। थोड़ा सा जो भी मैं दे दूँगी, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर इतना नहीं किसी को जानती, तो पापा यहाँ पर सामान को ले जाएंगी और वो जिसको भी यहाँ पर उनको लगेगा तो जिसको देना चाहिए तो वहाँ पर वो सामान को दे देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कर ली है अपनी पूजा, और इसके बाद मैं ना गाय को सबसे पहले मैं दे के आऊँगी। जो बनी हुई खिचड़ी होती है वो मैं यहाँ पर गाय को दे के आऊँगी। उसके बाद में जो भी मेरा वैसा सामान है वो मैं यहाँ पर किसी को भी जो मेरे से यहाँ पर छोटा होगा मेरे गांव में तो मैं उसको दे दूँगी। और उसके बाद में जो ये सारा सामान है मैं रख देती हूँ एक टोकरी में ना, क्योंकि फिर बच्चा है तो घर में ना इधर उधर वो पॉलीथीन जो है वो फाड़ देता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ना एक साथ में रख देती हूँ। तो किसी भी बाल्टी वगैरह में रख के या फिर किसी भी चीज़ में रख के सामान को ले जाएंगे और अपना बांट देंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपनी ही पूजा करूँगी पहले, जो मेरी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है कि मकर संक्रांति का कितना महत्व होता है। साल में एक बार आने वाला है 14 तारीख को, और जो आता है जो कि कुछ टाइम से ना 15 को होता है। तो यहाँ पर 15 को ही हम लोगों ने भी 15 को मनाया था, कहीं कहीं तो 14 को भी मना था, लेकिन हमने यहाँ पर अपना 15 को ही किया था। तो अपना मैं जल वगैरह जो है वो सबसे पहले तो जल चढ़ा के आऊँगी, और जल चढ़ा के आने के बाद में सूर्य नारायण को जल अपना चढ़ा दूँगी। फिर ये जो खिचड़ी बनी हुई है उसको मैं गाय को खिला के आऊँगी, और बाकी का जो सामान है वो मैं यहाँ पर किसी को भी उसको दे दूँगी। फ्रेंड्स, मुझे हो रही है थोड़ी सी सर्दी तो यहाँ पर मम्मी बता रही थी ना कि कैसे कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ। तो इस सामान मैंने जो रखा है ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ना गौर बनाई गई है गुड़ की, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो इन्हें ना आँखें वगैरह बनी हुई है, सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, मैं और मम्मी जा रहे हैं यहाँ पर सामान देने के लिए, तो चलते हैं, आप लोगों को भी मिलवाएंगे। और मैं निकल चुकी हूँ अपनी गली में ही घर की। तो फिर धूप ना निकल आई है, इसलिए थोड़ा सा ठंडक कम है। वैसे तो इतनी ठंड रहती है, तो आज ना ठंड कम है क्योंकि धूप मॉर्निंग से ही अच्छी निकली थी। भगवान की कृपा से बहुत अच्छी धूप निकली है। तो फ्रेंड्स, हम आ गई हैं, हमारे ही पड़ोस में है एक दीदी, तो दीदी के घर पर यहाँ पर आ गए हैं। ये है
दीदी बैठी है, भैया बैठे हुए हैं, उनकी मम्मी हैं, उनके बच्चे वगैरह हैं। तो मम्मी उनको बता रही हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं, उनसे बातें कर रही थी। तो मैं भी बैठी थी, मेरे पास बैठा था दिव्यांश, वो हैं उनकी भाभी वगैरह हैं, तो बच्चे हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। दिव्यांश मेरी ही गोद में बैठा हुआ है, इसको कुछ भी नहीं है, कोई और भी जगह नहीं मिलती है, बस वो मेरे पास ही चिपका रहता है। तो वो तो बस मेरे पास बैठा है, बाकी के ये सभी लोग हैं, बातें कर रहे हैं अपनी मकर संक्रांति। इन लोगों में से किसी किसी ने तो 14 को भी कर ली थी। और इनके घर में आधे में भी मतलब 3-4 फैमिली रहती हैं, बहुत काफ़ी बड़ा घर है, तो सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग करते ही हैं। तो सिस्टर कर रही हैं उनसे बातें, मम्मी कर रही हैं, और ये हैं भैया, दीदी हैं। इनका बहुत बड़ा घेर है, घर भी है बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ना ये लोग सब इसी में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी मिलने आ गई थी, काफ़ी टाइम से मैं भी नहीं मिली थी, तो मम्मी के साथ मैंने कहा कि चलो मैं भी चलती हूँ। बोल भी रही थी काफ़ी दिनों से कि मैं तो आती नहीं हूँ, फिर ना मेरा निकलना भी नहीं हो पाता है, क्योंकि पूरा दिन ना घर में ही काम वगैरह सारी चीज़ों में निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से फिर ना मैं जाऊँगी, जो मैंने अपने सामान जो थे वो मेरे मन से थे, उनकी भी पूजा की थी। तो मैं यहाँ पर 1-2 घर है, तो मम्मी बोली कि चलो तेरे हाथ से भी दिलवा देती हूँ, बाकी का तो मैंने कर ही दिया था सामान, तो वो मम्मी दे देंगी। तो 1-2 सामान मैं दे देती हूँ। तो दिव्यांश, मम्मी और मैं, हम लोग जा रहे हैं। जो पीछे आप लोगों को दिख रहा है वो है कुआं, जहाँ पर ना पूजन होता है। पहले तो ये कुआं था, इसमें पानी वगैरह निकलता था। ये है हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल, जो कि छोटे बच्चों का होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं उनके घर पर। तो ना मम्मी दे रही हैं उनको आवाज़, तो वो नीचे ही थी, वैसे तो वो लोग ऊपर रहते हैं, नीचे ही थे। तो ये हैं उनकी सास, तो मम्मी के पैर वगैरह वो छू रही हैं, मेरे भी छुए थे। तो इन लोगों को दे मतलब काफ़ी चीज़ें की, जैसे पास्ता, मैक्रोनी, मैगी, पोहा, बहुत सारे सामान थे, सूजी, नमक और हल्दी, मतलब बहुत सारे सामान थे, जैसे जिसकी वो था तो वो अपना बाद में दे देंगे। मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर घेर में। तो घेर में आई थी मैं यहाँ पर गाय को देने के लिए। उसको खिचड़ी जो बनाई थी, खिचड़ी बना के उसको खिलाई थी। तो अभी तो वो अपना खिचड़ी खा रही है, फिर से अपना खाना जो उसको खाना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ना मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल पर कोई भी न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाना। तो साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, मेरे ना जो हेयर हैं, तो आज मैंने हेयर वॉश किया था, जिससे ना मेरे बाल जो हैं वो थोड़ा सा मतलब फूले फूले से हो रहे हैं। अभी हल्का से ही मैंने जब कॉम किया था, ज़्यादा कॉम नहीं कर पाई, क्योंकि पूजा के चक्कर में इतना नहीं हुआ था। और मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि मकर संक्रांति पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है पतंग को उड़ाना। तो फ्रेंड्स, मैंने ना काफ़ी टाइम से बोल भी रही थी ना पतंग ले आना, लेकिन पतंग मिली नहीं थी किसी की भी। तो मेरे पड़ोस में ही एक लड़का उसको उड़ा रहा था, तो मैंने बोला बेटा मुझे भी उड़ानी है, दे दो, क्योंकि ना इसका इम्पोर्टेंट बहुत होता है। मतलब 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर ना ऐसा कोई भी नहीं है जो पतंग नहीं उड़ाता, बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाई जाती है। तो मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरे से वो उड़ाई नहीं गई। फर्स्ट टाइम तो ये है कि ना मैंने कभी भी वो उड़ाई नहीं है, तो फिर भी मैंने ट्राई किया, चलो उड़ा लेती हूँ। और ना हवा मेरे साथ में धोखा कर रही थी, जिसकी साइड में उड़ा रही थी ना उधर की साइड ही हवा चलती हुई जा रही थी। तो मेरे से ना काफ़ी बार ट्राई किया, मैंने 3 बार ट्राई किया था, लेकिन बिल्कुल भी मेरे से फिर वो उड़ाई ही नहीं गई। हार थक के फिर मैंने उसको वापस दे दी थी, मैंने कि मेरे से तो ये नहीं उड़ाई जा रही है। वो हो रहा था लेट, मैंने उसको बोला था कि ना मुझे उड़ा के पहले एक बार दिखा दे, फिर मैं उड़ा लेती हूँ। दिव्यांश का भी काफ़ी मन था, लेकिन वो मेरे से ही नहीं उड़ाई गई, तो दिव्यांश क्या उड़ा पाता। फिर नहीं उड़ाई गई। मेरे साथ में एक और लड़की थी, उसने भी बोला कि दीदी ना ऐसे उड़ाओ, मैंने कि चल देखती हूँ। तो मैंने नीचे वाली छत है, तो नीचे एक जो हमारे पास में ना वो छोटा